एक दिन डीएम आरती सिंह अपनी बहन के साथ मॉल जा रही थी। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने ऑटो रिक्शा रोक लिया और कागजात का बहाना बनाकर ऑटो चालक से 2,000 रुपए रिश्वत मांगने लगा। ऑटो चालक विनती करता रहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर इंस्पेक्टर ने उसे थप्पड़ मार दिया। यह देखकर डीएम आरती सिंह को गुस्सा आ गया। वह ऑटो से उतरकर उनके पास गई और उन्होंने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? ये कोई तरीका है? ये भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है। इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारोगे? ये कैसा कानून है? यह गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया, बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस समय डीएम आरती सिंह नीला सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थी और साधारण कपड़ों में थी। वे अपनी बहन ललिता के लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रही है। आरती की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह और भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? अशोक सिंह को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वह इस लहजे में बात कर रहा है वह दरअसल एक डीएम अधिकारी है, और बिना अपनी पहचान बताए पुलिस वाले को समझाया कि वह गलत कर रहा है। लेकिन अशोक ने उसकी बात की अवहेलना की और धमकी दी। आरती ने तय किया कि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना होगा। अगले दिन वह एक आम लड़की बनकर थाने गई और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। वहां इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा ने खुलेआम 5,000 रुपये रिश्वत मांगी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। आरती ने चेतावनी दी कि यह कानून के खिलाफ है। आरती ने फिर कहा, सर आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर राजेंद्र जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है। तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है, या कूड़ा कचरा उठाने वाली, या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। आरती ने खुद को कंट्रोल किया और उन्होंने मन ही मन ठान लिया या इन्हें मजा छकाना ही पड़ेगा। फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारी आईपीएस और आईएएस को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। पर मिश्रा और भड़क गया। इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ, ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही आरती की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई और वहां खड़े देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे आईएएस और आईपीएस अफसरों का दल जो डीएम आरती को बुलाने आया था। उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में राजेंद्र मिश्रा पर नजर डालते हुए कहा, बेहूदे इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो तुम्हारी? अभी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी। ये सुनते ही मिश्रा के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देनी चाही, तभी आरती गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो मिश्रा, मैं जिले की डीएम हूं मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। डीएम आरती कठोर शब्दों में अपने अधिकारी आईपीएस को बोली, इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। यह सुनकर आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया और दो सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा को हथकड़ी पहनाने लगे। तभी अंदर इंस्पेक्टर अशोक भी आ गया। उसे पहचानते ही सब चौंक गए। उसकी करतूतों का पर्दाफाश हुआ और उसे भी कड़ी फटकार लगाई गई। आरती ने स्पष्ट कहा कि गलती नहीं, ये आदत है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को दंड मिलना ही चाहिए। इस तरह डीएम आरती ने अपने धैर्य, साहस और न्यायप्रियता से सिस्टम की सच्चाई उजागर की और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल कायम की।